तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 19 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि सायली को ये कह रहा होता है कि तेरे को एक बात बताऊं सायली, कि मैं तेरे को दुनिया की सारी खुशियां देगा, तेरे जितने भी सपने हैं और तेरे को जो जो भी जिंदगी में मांगता है ना, मैं तेरे सब सपने पूरे करेगा सायली, और तू बहुत खुश रहेगी, वादा करता है ये मैं तेरे से। तो सायली इस पर कहती है कि सचिन, मैं अभी भी बहुत खुश हूं और तुम देखना कि तुम बहुत आगे जाओगे और बहुत पैसा कमाओगे और तुम्हारा बहुत बड़ा नाम भी होगा। भले ही तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन तुम जो अपने मेहनत के पैसे घर खर्च में देते हो ना, उसकी वजह से तुम अपने आप को छोटा मत समझना कभी, और किसी से भी कम मत समझना अपने आप को। तो सचिन इधर बोलता है कि ठीक है, मैं नहीं समझेगा ऐसा। उसके बाद सायली इधर सचिन के गोद में सर रखकर कहने लगती है कि वैसे सचिन, जब तुम्हारे पास बहुत सारी कार आ जाएंगी तो तुम क्या करोगे उसका? तो सचिन बोलता है कि जब मेरे पास बहुत सारा गाड़ी रहेगा ना, तो मैं बिजनेस डालेगा और इतना अच्छा काम करेगा कि बाबा को मेरे पे गर्व होगा। और मेरा जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रहेगा ना सायली, तो उसमें मैं सिर्फ टैक्स नहीं रखेगा बल्कि सब कुछ रखेगा, और सबकी जेब के हिसाब से सुख सुविधा भी रखेगा मैं। उसके बाद सचिन इधर सायली को भी पूछता है कि सायली, तू बता कि जब तेरा फूल का बिजनेस तू डालेगी तो तब तू क्या करेगी? तो सायली बोलती है कि मैं तो ताजे फूलों के साथ साथ सूखे फूलों का भी बिजनेस करना चाहती हूँ सचिन, क्योंकि इन फूलों ने मुझे सादगी और खूबसूरती से खुशबू और रंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये रंग हर किसी के जिंदगी में आए, ताकि उन फूलों की खुशबू की महक हर इंसान की जिंदगी में महक जाए। अगले सीन में अगली सुबह हम देखते हैं कि परेश रेणुका को ये कह रहा होता है कि सब लोग काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और तेजस और रोशनी अभी तक नहीं उठे। तो रेणुका बोलती है कि परेश, अब तुम सुबह सुबह उसकी गलती मत निकालो। हाँ, इधर फिर आकाश ये सुनकर कहने लगता है कि दादा अभी तक नहीं उठा, इतना लेट हो गया है, उसे दुकान नहीं खोलना क्या? अरे हमारे रेस्टोरेंट का जो ओनर है ना, वो सुबह 7 बजे आ जाता है ताकि ये जो बिजनेस है वो टाइमली चला सके। तो परेश फिर इधर से बोलता है कि सुना रेणुका, और एक तेरा तेजस है जो अभी तक सोए जा रहा है, अब पहले जैसा नहीं रहा है, सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर। तो रेणुका बोलती है कि क्या परेश, तुम भी हमेशा उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो जाते हो। उसके बाद रेणुका बड़े ही गर्व से कहती है कि तुम देखना, वो उठकर ऑलरेडी रेडी हो चुका होगा, मैं अभी देखकर कहकर फिर रेणुका जाकर तेजस के कमरे के बाहर खड़े होकर रोशनी को बुलाती है। तो रोशनी जब दरवाजा खोलती है तो रेणुका पूछती है कि तुम तैयार हो गई ना, और तेजस कहाँ है, तैयार हो गया? अगर हो गया हो तो उसको बोलो कि आकर नाश्ता कर ले और फिर शॉप पर जाए। तो रोशनी बोलती है कि काकू वो तो अभी तक सो रहा है। तो ये सुनकर इधर से परेश बोलता है कि देखा देखा कितना जिम्मेदार बन गया है तेरा बेटा, देख ले। और इधर रेणुका फिर बोलती है कि क्या अभी तक सो रहा है ये, उसे शॉप पर नहीं जाना क्या? तो रोशनी फिर बोलते हैं कि काकू, उसे मैं कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि कल की थकान अभी तक है उसे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका खुद अंदर जाती है, तेजस को बड़े ही प्यार से उठाने की कोशिश करती है, पर फिर भी तेजस नहीं जागता। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सचिन वहां आ जाता है और देखता है कि तेजस अभी भी सोया हुआ होता है और रेणुका उसे जगा रही होती है। तो सचिन फिर आकर परेश को बोलता है कि बाबा, ये तेरी बाई को इसको उठा रही है, लोरी गाकर सुना रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रेणुका सचिन को बोलती है कि तू चुप कर। तो इस पर परेश रेणुका को बोलता है कि उससे चुप कराने से पहले तू अपने बेटे को उठा। तो आगे सचिन बोलता है कि बाबा, इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि ये गधे घोड़े तो छोड़ बल्कि अक्खा जुहू बेचकर सो रहा है। ऐसे कौन सोता है भला? अभी देखने वाले क्या सोचेंगे कि इसकी दुकान इतनी घटिया है कि एक दिन खुली की दूसरे दिन शटर डाउन। तो परेश बोलता है कि यही बात इसे भी समझ में आनी चाहिए ना बेटा, पर यह है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ये तेरी आई उसके बाजू में बैठकर उसको लाड करे जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बिजनेस का क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो सचिन बोलता है कि अरे बाबा, बिजनेस का क्या ही होने वाला है, डब्बा गुल होने वाला है और दुकान को ताला लगने वाला है, और मेरे को तो टेंशन हो रहा है कि तेरे 27 लाख ना डूब जाए इसके चक्कर में। तो परेश फिर बोलता है कि मेरे 27 लाख जाने दे, लेकिन इसके ससुर ने जो इसको पैसे दिए हैं, कम से कम उसे ये बर्बाद न कर ले, यही मेरे लिए काफी है। इधर फिर आकाश इधर कहने लगता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक दिन काम करेगा फिर एक हफ्ता रेस्ट करेगा। फिर इधर रिया भी ताना मारते हुए कहती है कि सुबह सुबह तो सबको नींद आती है, पर अगर काम होता है तो सब लोग उठ भी जाते हैं, तो रोशनी का हस्बैंड ऐसा क्यों है? तभी ये सुनते ही रोशनी रिया को बोलती है कि रिया, अगर कोई थका हुआ हो ना तो उसे नींद तो आएगी ना। तो रिया बोलती है कि रोशनी, उस लॉजिक के हिसाब से तो सायली वनी को दोपहर को उठना चाहिए, क्योंकि वो अपने बिजनेस को मैनेज करने के साथ साथ घर का सारा काम भी मैनेज करती है। फिर रिया सायली को पूछती है कि वही, आपको भी तो सुबह नींद आती होगी ना? तो सायली बोलती है कि जब जिम्मेदारियां नींद पर हावी हो जाती है ना, तो आंखों से नींद ओझल हो जाती है, पर ये तो वही समझेगा ना जो जिम्मेदार हो। तो इधर रोशनी से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में आकर तेजस को मार मार के उठाने लगती है, लेकिन तेजस फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सचिन बोलता है कि ये ऐसा नहीं उठने वाला बाबा, एक आइडिया है मेरे पास, अभी आता है मैं, कहकर वो जाकर एक बाल्टी भर के पानी लेकर आता है और सीधा लाकर तेजस पे डाल देता है। फिर इधर तेजस इस अचानक हुई हरकत से सहम जाता है। तो रेणुका इधर सचिन को डांटती है और कहती है कि सचिन, तूने ये क्या किया? ऐसे सोते हुए इंसान पर कोई पानी डालता है क्या? पागल है क्या तू? तो सचिन इधर बोलता है कि अरे मेरे को तो मालूम नहीं था कि सोते हुए इंसान पर पानी नहीं डालते हैं, तो क्या जगाते हुए पे डालते हैं क्या? ए बाबा की बाई को, तेरे खजूर को अगर मैं नहीं उठाता ना तो ये शोरूम पे कैसे जाता?
तो ये सुनकर रेणुका बोलते कि तुझे क्या करना है उसके बारे में, उसने पैसे दिया है और उसने दुकान खरीदी है तो वो अच्छे से चला लेगा ना अपनी दुकान। तो सचिन बोलता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको दुकान चलाने का है कि नहीं, मेरे को बस इतना मांगता है कि वो बाबा का पैसा क्लियर कर दे, उसके बाद उसे जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर सचिन वहां से चला जाता है और इधर परेश तेजस को समझाता है कि तेजस, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है सुबह जल्दी उठना। तो तू ऐसे ही सोता रहेगा ना तो तेरी किस्मत भी सोती रहेगी हमेशा। सीरियल में आगे हम देखते हैं कि अगले सीन में साइली किचन में खाना बना रही होती है तो रेणुका उसके पास आती है और उसे बड़े ही सख्त लहजे में कहती है कि दोपहर के खाने में जो जो बता रही हूँ वो सब बनना चाहिए। तो साइली इधर बोलती है कि बोलिए ना काकू क्या बनाना है। तो इधर से रेणुका लिस्ट बताती है कि मटन कबाब, चिकन करी, प्रॉन्स करी। तो साइली इधर ये सुनकर पूछती है कि काकू कोई मेहमान आने वाला है क्या। तो रेणुका बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये दोपहर का खाना शॉप पर भेजना है रोशनी और तेजस के लिए, और हाँ रोशनी के लिए मसाला भात, भारली वांगी और थेपसा बनाना है, समझ गई ना। तो साइली इधर बोलती है कि काकू सबके लिए एक साथ क्या बनाना है आप मुझे वो बता दीजिए, मैं बना दूंगी, और आपको और काका का कुछ अलग भी चाहिए तो वो भी बना दूंगी मैं, पर किसी के दुकान में भेजने के लिए मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली। तो रेणुका ये सुनते ही भड़क जाती है और कहती है क्या रे तेरी इतनी हिम्मत, क्यों नहीं बनाएगी ये सब तू, तेरे हाथ में दर्द है क्या, या मेहंदी लगी है तेरे हाथ में, और फूलों की मालाएं बनाते वक्त तो तेरे हाथ दर्द नहीं होते। तो साइली बोलती है कि काकू मुझे कोई दर्द नहीं है, बल्कि मैं अपना और अपने घर का काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और घर में सबके लिए खाना भी बना सकती हूँ, चाहे वो दाल सब्जी हो या मीट मच्छी, पर इसके अलावा मैं अलग से उनके लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और मैंने पहले भी इस बात पर कई बार पक्ष रखा है और आप अच्छे से जानती है काकू कि मैं रोशनी के पति के लिए कुछ भी नहीं करूंगी, और अगर आप चाहती हैं कि उसके लिए कुछ बने तो आप खुद रोशनी से कहिए कि वो आकर बना ले, या फिर आप खुद बना लीजिए। तो रेणुका इधर दोबारा बोलती है कि इतनी अकड़ आ गई तुझमें, मैं सब जानती हूँ कि तेरे इरादे क्या है और तू क्या क्यों ये सब कर रही है। तो साइली पूछती है कि काकू ऐसा क्या इरादा है इसके पीछे, बताइए ना, जरा मैं भी जानना चाहती हूँ। तो रेणुका बोलती है कि बताऊं, कल जो हुआ ना इसलिए तू उसका बदला ले रही है। कल तेजस तुम दोनों के कमरे में सो गया और उसने तुम्हें सोने नहीं दिया वहां पर, और फिर सुबह तेरे पति ने उस पर बाल्टी भर के पानी फेंक दिया। तुम दोनों ये सब कर क्यों रहे हो मेरे बच्चे के खिलाफ, क्या है तुम्हारे दिमाग में। तो साइली इधर बोलती है कि काकू ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये आप अच्छे से जानती हैं कि सचिन ने मुझे साफ साफ मना किया है कि मैं रोशनी के पति के लिए कुछ भी ना करूं, और मैं भी कोई इच्छा नहीं रखती कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो रेणुका इधर बोलती है कि बस बस ज्यादा नौटंकी मत कर, ये सब तेरे बहाने हैं, मुझे पता है, तुझे कमरा नहीं मिला तो तू इस बात का खुन्नस निकाल रही है। तो साइली इधर बोलती है कि काकू मेरे मन में किसके खिलाफ ना कोई गुस्सा है और ना ही कोई बदले की भावना, क्योंकि मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए आप मुझे बता दीजिए कि सबके लिए क्या खाना बनाना है, और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं सचिन से जाकर पूछ लेती हूँ और उसी की पसंद का कुछ बना लेती हूँ। तो रेणुका इधर बोलती है कि अच्छा सिर्फ अपने पति की पसंद का खाना बनाएगी और उसी को रिझाने में लगी हुई है ताकि वो बाहर आकर कमरे के लिए लड़े, और ऐसा भी क्या है कि तुम दोनों अलग अलग नहीं सो सकते। तो इधर साइली ये बातें सुनकर सहन नहीं कर पाती और बोलती है कि बस काकू, इससे पहले भी आप ऐसी बातें कर चुकी हैं और तब भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, आपके मन में जो भी आता है वो आप बोले जाती हैं, और अगर ऐसी ही बात है ना तो आप रोशनी और तेजस से क्यों नहीं कहती कि वो लोग जाकर छत पे सोए। तो रेणुका इधर से बोलती है कि ए उनको खुद से तू कंपेयर मत कर, वो कहां तू कहां, और तू तेरी आई के घर में ऐसे अलग कमरे में सोती थी क्या, पता नहीं कैसे परवरिश दी है तेरी आई ने, ना शर्म है और ना लाज। तो साइली ये सुनकर बोलते कि बहुत हुआ आपका काकू, आगे कुछ मत बोलिए समझे, मुझे तो सुनने में भी शर्म आ रही है, इसलिए आपको जो सोचना है मेरे बारे में वो सोचिए आप, पर मैं दुकान में भेजने के लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली, और आगे से मेरे परिवार वालों के बारे में कुछ भी कहेंगी ना तो मैं सुनकर नहीं लेने वाली, रिश्ते अगर हद में रहे ना वही अच्छा रहेगा। कहकर साइली वहां से चली जाती है और इधर रेणुका बोलती कि अरे जा जा, तू खाना नहीं बनाएगी तो इस घर में सब लोग भूखे रह जाएंगे क्या, अच्छे से देख लूंगी तुझे। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि सचिन काम के लिए जा रहा होता है बाहर, तभी कुछ आदमी आते हैं और उसको बोलते हैं कि हम यहाँ एसी डिलीवर करने आए हैं। तो सचिन फिर पूछता है कि एड्रेस कहाँ का है, तो वो आदमी बोलता है कि एड्रेस तो यहीं का दिया था। तो सचिन फिर बोलता है कि अच्छा मेरे को लगता है वो किराएदार मंगाए होंगे, तो ठीक है जाकर तुम लगा लो। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो आदमी ये बोलता है कि ये परेश आपका किराएदार है क्या। तो ये सुनते ही सचिन उस आदमी से डिलीवरी स्लिप छीन लेता है और देखता है तो उसमें परेश का ही नाम लिखा हुआ होता है और भेजने वाले का नाम होता है जॉयदीप। तो ये सुनते ही सचिन उन लोगों को रोकता है और कहता है कि कोई अनलोड नहीं मारेगा, रुक जाओ। तो वो आदमी फिर बोलता है कि क्यों सर, ये परेश का घर नहीं है क्या। तो सचिन ये सुनकर वो आदमी को बोलता है कि ए इज्जत से नाम ले, मेरे बाबा का घर है ये, समझा। तो आदमी बोलता है कि सॉरी सर, पर आप तो उनके बेटे हैं ना, तो आप ये स्लिप पर साइन करके डिलीवरी ले लीजिए। तो सचिन बोलता है कि एक बार बोला ना नहीं चाहिए हमको तो वापस लेकर जा। तो वो आदमी फिर बोलता है कि सर आपका नंबर, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए ना, अगर वो रिटर्न लेने को बोलते हैं तो मैं रिटर्न ले लूंगा। तो सचिन फिर जॉयदीप को कॉल करता है तो ममता फोन उठाती है और सचिन इधर से बोलता है कि एक बात बता कि तू मेरे घर में एसी क्यों भेजी रे। तो ममता बोलती है कि अरे समर्स है ना तो बहुत ह्यूमिडिटी होती होगी, और उस दिन मैं तुम्हारे घर पे आई थी ना तो बहुत गर्मी लग रही थी, पता नहीं तुम सब कैसे रहते होगे वहां पर, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई की शॉप से एसी खरीद के भेजा है। तो सचिन इधर बोलता है कि अच्छा तू इसीलिए एसी खरीदी थी क्या, पर तेरे को गिफ्ट मांगा किसने रे,
तेरी अंग्रेजी पोपट ने मांगी क्या? तो ममता कहती है कि नहीं नहीं, रिया ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरी बेटी भी तो वहीं पर रहती है ना, और क्या हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? तो सचिन इधर से बोलता है कि कर ना, जितनी मांगे तेरे को पूरी करनी है अपनी बेटी के लिए कर, पर जब तेरे घर पर आती है ना वो, तब वहीं पर कर, पर मेरे घर पर अगली बार कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। और तेरा एड़ा पति है ना जॉय, उसको बोल कि ये सब हरकतें करना बंद करे जिससे मेरे बाबा की बेइज्जती हो। तो ममता इधर बोलती है कि नहीं नहीं सचिन, तुम गलत समझ रहे हो। तो सचिन इधर बोलता है कि बिल्कुल सही समझा है मैंने, और मैं क्या जानता नहीं तुम लोगों को, इसलिए बोल तेरे जॉय को कि जब तक सचिया जिंदा है ना, उसके बाबा की इज्जत पर आंच तक नहीं आ सकती। और मेरे को मालूम है कि तुम लोगों के महल में 10-10 एसी रहे होंगे, पर ये जो एक एसी भेजकर तूने एहसान करने की कोशिश की है ना, तो तेरा एहसान नहीं मांगता है हमको, तो ये टेम्पो में यू टर्न मार के तेरे ही घर में भेजा है, और फिर तू ये 11वां एसी फिट करवा लेना तेरे घर पे, ताकि जब दूसरों की खुशी देखकर तेरे पति जॉय के पेट में जलन हो ना, तो 11 के 11 एसी ऑन करके थोड़ी ठंडी हवा लेकर चैन की सांस ले ले, कहकर सचिन फिर फोन रख देता है। और इधर ममता सचिन के इस व्यवहार से हैरान और आहत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस शॉप में योगा अभ्यास कर रहा होता है। तो रोशनी ये देखकर पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम तेजस? तो तेजस बोलता है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा हूं बाबू। दूसरों को प्यार करने से पहले और सेल्फ रेस्पेक्ट देने से पहले खुद को प्यार करना और सेल्फ रेस्पेक्ट देना जरूरी है ना, इसीलिए। तो रोशनी इधर बोलती है कि तेजस, तुम शोरूम में हो ना कि योगा क्लास में। तो तेजस बोलता है कि अरे बाबू, बिजनेस चलाने के लिए ना खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम दूसरे ही पल देखते हैं कि कुछ डीलर्स आते हैं और तेजस को बोलते हैं कि नॉट बैड सर, ओपनिंग डे पर ही काफी अच्छी सेल हो गई है। इससे पहले वाले ओनर भी काफी अच्छे से चलाते थे ये शॉप, और इसी शोरूम पर हमारे प्रोडक्ट काफी अच्छे से सेल होते आ रहे हैं। तो तेजस फिर बोलता है कि जो पहले वाले ओनर थे ना, उनसे डबल प्रॉफिट करके दूंगा मैं आपको, तो आपकी प्रोडक्ट जैसे ही आएंगे वैसे ही बिक जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और फिर अगले ही पल तेजस उनको अपने प्रॉफिट के बाद जो कमीशन होता है उनको दे देता है। उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ममता आती है शोरूम पर, तो उनको रोशनी और तेजस देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आंटी, जब से आपने एसी लिया है ना, तो हमारी सेल्स डबल हो गई हैं, तो आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। तभी हम इधर देखते हैं कि ममता वो एसी वापस कर देती है जो उसने लिया था। तो रोशनी और तेजस दोनों ये देखकर हैरान से रह जाते हैं। तो ममता उन्हें बोलती है कि मुझे ये एसी रिटर्न करना है। तो रोशनी और तेजस फिर इसका कारण पूछते हैं। तो ममता बताती है कि एक्चुअली बेटा, ये एसी मैंने मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे घर के लिए ली थी एज ए गिफ्ट, पर जैसे ही मैंने ऐसे ही तुम्हारे घर पे भेजा तो बस सचिन ने देख लिया, तो उसने बोल दिया कि उसे नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो, और मुझसे बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से उसने बात की। तभी रोशनी इधर से बोलती है कि आंटी, आप तो जानती है ना कि वो कैसा है, तो आप प्लीज उनकी बातों से परेशान मत होइए। तो ममता इधर बोलती है कि नहीं बेटा, संदन जी ने इतने प्यार से एज ए चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया था मुझे, और इसलिए मैंने सबसे महंगा प्रोडक्ट लिया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का बिजनेस खूब ग्रो करे। लेकिन सचिन ने तो इतना सब कुछ बोल दिया, उसने तो इतना भी नहीं सोचा कि उसके भाई के शोरूम का ये फर्स्ट सोल्ड प्रोडक्ट है। तो बस अब समझ ही आ गया कि उसे इस शॉप की कितनी चिंता है, कहकर वो तेजस और रोशनी को सचिन के खिलाफ भड़काने लगती है। और फिर वो आगे बोलती है कि तो बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर पे कोई इशू हो। आफ्टर ऑल रिया भी तो उसी घर में रहती है ना, एंड एज ए पेरेंट्स हमें झुककर तो चलना ही पड़ेगा। उसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि शॉप से कुछ खरीदारी करने आया हुआ होता है, तो ये सब बातें वो सुन लेता है। तो वो आकर तेजस से पूछता है कि क्या हुआ है सर? तो तेजस बोलता है कि कुछ नहीं। तो वो आदमी आगे बोलता है कि एक्चुअली मैंने बाहर सुना था कि आपका ये न्यू शॉप है, लेकिन आपके तो प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं, क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है क्या? तो रोशनी इधर उन्हें बोलती है कि नहीं सर, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये एक्चुअली एक डिफरेंट इशू है। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं बाद में आता हूँ, कहकर वो बिना कुछ खरीदे वहां से चला जाता है। और इधर ये सब देखकर ममता बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसका प्लान जो सक्सेस हो गया। तभी इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रोशनी, जो कि मन ही मन में बहुत चिड़ी हुई होती है, और बोलती है कि ये सब उस सचिन की वजह से हुआ है, तो मैं इतनी आसानी से ये बात खत्म होने नहीं दूंगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।